Hello, how are you? Hope you are fine there. Welcome to Perfect Tutorial. See, in today's session, we'll able to know a relevant and correct explanation for very popular question that we are generally raising in classroom itself while learning the concept of placement of winding in transformer. The question is, why it is preferable to place LV winding nearer to core in case of कोर टाइप ट्रांसफार्मर। मीन्स सवाल होता है आपका कि एलवी वाइंडिंग को कोर के नजदीक प्लेस करना क्यों प्रीफरेबल है। ओके, टू हैव द बेटर एक्सप्लेनेशन, टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम, सी आई हैव कंसीडर्ड टू केसेस। In two cases we have considered two transformers, two core type transformers, transformer A and transformer B and transformer B. दो ट्रांसफार्मर कंसीडर किए हैं, ट्रांसफार्मर ए और ट्रांसफार्मर बी। अब इन दो ट्रांसफार्मर में एक्चुअली हम प्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग्स एंड इंसुलेशंस का प्लेसमेंट के पोजीशंस को दिखाए हैं। जस्ट ऑन 2D डायग्राम, एक सिमेट्रिक डायग्राम में ये दिखाने की कोशिश किए हैं। अब देखिए, इस एक्सप्लेनेशन के दौरान हमारा कुछ अजम्पशंस होगा एंड ये अजम्पशंस हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर्स के नेम प्लेट रेटिंग सेम है, दोनों ट्रांसफार्मर्स के जो कोर है वो आइडेंटिकल है, वाइंडिंग मटेरियल सेम है एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो हैं वो सेम है। ये सभी कंसीडरेशन है फॉर द एक्सप्लेनेशन और टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आंसर्स फॉर द क्वेश्चन रेज्ड बाय यू। नाउ सी, अब ये भी मान लेते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट वोल्टेज रेटिंग जो है वो 11 kV बाई 3.3 kV है। मींस एचवी वोल्टेज रेटिंग कितना 11 kV एंड एलवी वोल्टेज रेटिंग जो है वो 3.3 kV का है। अब आप जानते हैं प्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग प्रोसीजर जो यूज किया जाता है, इंप्लॉय किया जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, उसका नाम है इंटरलीविंग एंड कंसेंट्रिक वाइंडिंग प्रोसीजर। अब सवाल होगा आपका, ये इंटरलीविंग वाइंडिंग प्रोसीजर क्या होता है? ये सुनो, ओके, यू मे रेज दिस क्वेश्चन। सो सी, आप जानते हैं इन कोर टाइप कोर ट्रांसफार्मर two windings are divided into two equal parts and it is placed on two separate links. The process of distributing the same winding on two separate links is actually called interleaving winding. और this process is called interleaving process. अब ऐसा क्यों किया जाता है? इसका relevant reason है just to minimize the amount of leakage flux. And to improve the power transfer capability of transformer, interleaving procedure is employed in case of core type transformer while placing the winding, and in case of cell type transformer another procedure is there. Another name of the winding placement procedure is there. The name is what? Sandwiched winding procedure in case of cell type transformer. बट हमारा कंसंट्रेशन उस रीजन में नहीं होगा, हमारा कंसंट्रेशन बस कोर टाइप ट्रांसफार्मर के प्लेसमेंट ऑफ वाइंडिंग पे होगा। ओके, जस्ट टू फाइंड द रीजंस फॉर द explanation for the advantages of placing LV winding nearer to the core than placing HV winding nearer to the core in case of core type transformer. अब देखिए, केस 1 में जो ट्रांसफार्मर A है उसमें LV वाइंडिंग को पहले प्लेस किए हैं एंड HV वाइंडिंग को बाद में प्लेस किए हैं। अब देखिए, LV वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर में वो थिकर वाइंडिंग होता है एंड HV वाइंडिंग जो है वो थिनर वाइंडिंग होता है। सुनो, HV वाइंडिंग थिन वाइंडिंग होता है एंड LV वाइंडिंग थिक वाइंडिंग होता है। ओके, ये थिक और थिन वाइंडिंग को दिखाने के लिए एक्चुअली हम थिकर डॉट्स का यूज किए और थिनर डॉट्स का यूज किए हैं। कोर के चारों तरफ पहले क्या होगा? कोर के चारों तरफ पहले इंसुलेशन का एक लेयर होगा। कोर के चारों तरफ यहां भी इंसुलेशन का एक लेयर दिखाया, जो रेड कलर से है एक्चुअली वो इंसुलेशन है। सो कोर के चारों तरफ इंसुलेशन का लेयर है। कोर के एक लिंक पर कोर के चारों तरफ जो है वो इंसुलेशन का लेयर है। अब इंसुलेशन के लेयर का जो थिकनेस है वो किस पर डिपेंड करता है? इंसुलेशन के लेयर का थिकनेस जो है वो डिपेंड करता है सिंपली वोल्टेज टू बी इम्प्रेस्ड अपर द कोर
आप दो बात इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आप जानते हैं, thickness of insulation to be used is based on the voltage to be impressed over the insulation or is based on the voltage rating, whereas the thickness of the winding or conductor is based on the amount of current to be carried out, और उल्टा बोले तो current carrying capacity of winding is based on thickness of winding or conductor. So यहाँ पर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना वोल्टेज को एक्चुअली इंसुलेट करना है, ओके, कितना स्ट्रेस को इंसुलेट, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस को इंसुलेट करना है। अब देखिए ये एलवी वाइंडिंग को पहले प्लेस किए हैं केस 1 में ट्रांसफार्मर ए में, और यहाँ पर एचवी वाइंडिंग को पहले प्लेस किए हैं। ओके, ये आपका एलवी वाइंडिंग है, दिस इज योर एलवी वाइंडिंग एंड दिस इज योर एचवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग। यहाँ पर ये आपका एचवी वाइंडिंग है और ये एलवी वाइंडिंग। अब करंट का डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, एंड करंट का डायरेक्शन आप ऐसा रखेंगे, डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन से करंट का डायरेक्शन को दिखाएंगे, एंड ये डॉट एंड क्रॉस रोटेशंस ऐसे होने चाहिए सो दैट इट कैन सैटिस्फाई द लेंस लॉ फॉर द ट्रांसफार्मर एंड फॉर द प्रॉपर ट्रांसफार्मर एक्शन। सो सी दिस वुड बी in this direction if the current would be there, in this direction if the current would be there, then the flux would complete its path in counterclockwise direction. So see, we have to take cross here and dot here so that the flux direction can be, or flux can complete its path in clockwise direction. ये अपनी मर्जी से हम मान रहे हैं, ये clockwise direction में path complete करेगा। एंड यहाँ पर करंट का डायरेक्शन आप दिखाएंगे, जस्ट अपोजिट इसका होगा, प्लीज मत, अगर आप इसको क्रॉस और डॉट दिखाए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस होगा, जस्ट टू सैटिस्फाई लेंस लॉ फॉर प्रॉपर ट्रांसफार्मर एक्शन। ना एक्चुअली हमारा इस एक्सप्लेनेशन में डॉट और क्रॉस नोटेशन दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बट जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस ये दिखा रहे हैं और जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब हम बात करेंगे थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की बात करेंगे, एलवी में ये कोर के बाद पहले क्या है, इंसुलेशन का लेयर है। कोर के बाद इंसुलेशन का लेयर जो है वो चारों तरफ रैप किया हुआ है। उसका थिकनेस डिपेंड करेगा यहाँ पर एलवी वाइंडिंग का वोल्टेज रीडिंग पर। एलवी वाइंडिंग, हमारे एग्जांपल में एलवी वाइंडिंग का वोल्टेज रीडिंग है 3.3 केवी। सो 3.3 केवी वोल्टेज के बेसिस पर ये थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होगा लेयर 1। इसको बोले तो लेयर 1 का जो थिकनेस होगा केस 1 में लेयर 1 का जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन होगा वो 3.3 केवी वोल्टेज के बेसिस पर होगा। अगर हम ये भी मान लें कि जो इंसुलेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है वो 1 केवी पर सेंटीमीटर है, कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन जो है वो सफिशिएंट है टू इंसुलेट 1 केवी ऑफ स्पेस। ओके, 3.3 केवी ऑफ वोल्टेज को एक्चुअली इंसुलेट करने के लिए कितना थिकर इंसुलेशन, कितना सेंटीमीटर थिकनेस का इंसुलेशन को रैप करना पड़ेगा। ओके, ये होगा कितना, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर 1 केवी पर सेंटीमीटर लेते हैं देन ऑब्वियसली कितना सेंटीमीटर होगा, 3.3 केवी, 3.3 सेंटीमीटर का इंसुलेशन का लेयर होगा। ओके, उसी तरह यहां बात करें, इस केस में भी बात करें इसी तरह से, देखिए सो एचवी जो कोर के नजदीक इंसुलेशन है उसका थिकनेस किस पर डिपेंड करेगा, कितना स्ट्रेस को इंसुलेट करना है। सो ये एचवी वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करेगा, एचवी के वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करेगा। अब एचवी का वोल्टेज रेटिंग है 11 केवी। सो द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड नियर टू द कोर इन केस 2 will be based on the HV voltage rating, will be based on 11 kV in our example। अब एक इंसुलेशन का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ माने 1 kV पर सेंटीमीटर, तो कितना थिकर इंसुलेशन लगाना पड़ेगा, 11 सेंटीमीटर मोटा इंसुलेशन जो है वो कोर के चारों तरफ लपेटना होगा। यस और नो? ओके। अब दूसरी बात करें, अब वाइंडिंग प्रोवाइड इंसुलेशन के बाद फिर से किसका लेयर होगा, वाइंडिंग का होगा। देन उसके बाद फिर से वाइंडिंग टू वाइंडिंग को इंसुलेट करने के लिए फिर से इंसुलेशन होगा। अब फिर से जो सेकंड लेयर ऑफ इंसुलेशन है वाइंडिंग और वाइंडिंग के बीच में उसका थिकनेस किस पर डिपेंड करेगा, अगेन व्हाट इज द वोल्टेज टू बी इंप्रेस्ड ओवर द इंसुलेशन। सो कितना वोल्टेज इस पर इंप्रेस होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एलवी एंड एचवी। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एलवी एंड एचवी हमारे एग्जांपल में कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारे एग्जांपल में 11 केवी माइनस ऑफ 3.3 केवी इन 7.7 केवी। ओके, सो 7.7 सेंटीमीटर का इंसुलेशन यहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, 7.7 सेंटीमीटर का इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर इंसुलेशन का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जो है बीटीबी बोले हैं 1 केवी पर सेंटीमीटर है, तो हमारे एग्जांपल में माने, देखिए ये डेटा हम मान रहे हैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, जस्ट फॉर हैविंग द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये डेटा हम मान रहे हैं, ये सभी डेटा को आप मेमोराइज और याद भी कर लेंगे। हां, ओके। सो सी, और ये भी हम बोलते हैं यहां पर जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है एक्चुअली किन बातों पर डिपेंड करता है, ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ इंसुलेशन टू बी यूज्ड depends on 2 factors. One is the voltage to be impressed over the insulation. Second is
the quality of insulating material, that is the breakdown strength of insulating material. Okay, so these are the two factors on which the thickness of insulation to be used to insulate a particular electrical stress is depending upon. So do remember please. Okay, so ये डेटा आप याद रखेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल ये सभी डेटा दे रहे हैं. ओके, इसी तरह दूसरे केस में हम बात करें, देखिए यहाँ पर थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना होगा. यहाँ भी ये 7.7 सेंटीमीटर का होगा. जो सेकंड लेयर ऑफ इंसुलेशन है, दोनों केस में, केस 1 केस 2 दोनों में 7.7 सेंटीमीटर थिकर है. एंड इसका रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल भी जो है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल इसको बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल जो है सेकंड लेयर ऑफ इंसुलेशन का, दोनों के केस में अप्रोक्सीमेटली सेम आए. और डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल, ये सर्कल जो बन रहा है इसी के चारों तरफ तो एक्चुअली इंसुलेशन को रैप करना है. ओके, सो डाया ऑफ सर्कम सर्कल अप्रोक्सीमेटली दोनों केस में सेम है लेयर 2 ऑफ इंसुलेशन के लिए. ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ इंसुलेशन को अगर डिसाइड करना है तो कौन लेयर का थिकनेस डिसाइड करेगा? फर्स्ट लेयर डिसाइड करेगा, बिकॉज फर्स्ट लेयर का जो थिकनेस है दोनों केस में अलग अलग है. पहला केस में जो है फर्स्ट लेयर का थिकनेस आप बोले 3.3 सेंटीमीटर हमारे एग्जांपल में, एंड दूसरे केस में 11 सेंटीमीटर थिकर इंसुलेशन है. सो क्या ऑब्वियस है, तब यहां से कंक्लूड कर पा रहे होंगे कि ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ इंसुलेशन जो है वो केस 2 में और ट्रांसफार्मर बी में ज्यादा लगेगा बनिस्बत ट्रांसफार्मर ए के. सो in case 2 the overall volume of insulation required would be more than in case of case 1. And उल्टा बोले तो overall volume of insulating material would be reduced in case 1 or will be reduced if LV winding is placed nearer to the core. Okay, so this is the first advantage you will get if LV winding is placed nearer to the core. Now second, what about the winding? What about the volume of winding material? Let's see please. अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइंडिंग मटेरियल को कौन डिसाइड करेगा? थिकर वाइंडिंग या थिन वाइंडिंग? ऑब्वियसली थिकर वाइंडिंग को देखते हैं. थिकर वाइंडिंग कौन है? एलवी वाइंडिंग जो है वो कोर से नजदीक प्लेस किया हुआ है. कोर के बाद पहला केस में कोर है, कोर के बाद एलवी का इंसुलेशन है, एंड देन उसके बाद एलवी वाइंडिंग जो है वो उंड किया गया है, रैप किया गया कंसेंट्रिकली. अब एलवी वाइंडिंग का एक टर्न घूमने के लिए जितना लंबाई लगता है, मींस लेंथ पर टर्न ऑफ एलवी वाइंडिंग इन केस ए, would be more than that in case B or not? No. The length per turn of LV winding in case A is lesser than that in second case. केस 2 में सेम एलवी वाइंडिंग को जो है वो एक टर्न घूमने के लिए, देखिए इसका डायमीटर आपका सर्कम सर्कल ये इतना दूर घूमना पड़ेगा. सो डायमीटर ऑफ सर्कम सर्कल फॉर एलवी वाइंडिंग इन केस 2 इज मोर देन दैट इन केस ए. कहने का मतलब एक टर्न घूमने के लिए, एक टर्न एलवी वाइंडिंग को घूमने के लिए केस 2 में जो है वो ज्यादा लंबाई का कंडक्टर लगेगा देन इन केस 1. इसका मतलब साफ है, जो मोटा वाइंडिंग है वो ज्यादा, एक्चुअली जो मोटा वाइंडिंग है उसी के लिए लेंथ पर टर्न जो है वो ज्यादा है केस 2 में बनिस्बत केस 1 का. कहने का मतलब ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल और वाइंडिंग मटेरियल would be more in case 2. कहने का मतलब, और इसी को कह सकते हैं, the overall volume of winding material would be reduced if the LV winding is placed nearer to the core. नेक्स्ट हम तीसरी बात करेंगे, व्हाट अबाउट कॉस्ट, साइज एंड वेट ऑफ ट्रांसफार्मर. अब आप जब बात कर लिए, जब आप कंपैरिजन कर लिए, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल का बात कर लिए, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वाइंडिंग मटेरियल की बात कर लिए, देन आप बोल सकते हैं कि वेट, साइज एंड कॉस्ट इन केस ए इज लोअर देन दैट इन केस बी. चलो, इसमें वॉल्यूम ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कम लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाइंडिंग मटेरियल कम लग रहा है. देन आप ये कह सकते हैं इस ट्रांसफार्मर का ओवरऑल साइज जो है वो कम होगा, कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा. देन वेट जो है वो कम होगा दूसरे ट्रांसफार्मर बी के कंपैरिजन में. देन ओवरऑल ऑब्वियसली कॉस्ट जो है, दिस इज द मेन फैक्टर, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम होगा ट्रांसफार्मर ए का देन ट्रांसफार्मर बी. ओके, सो दीज आर द very relevant advantages you will get if LV winding is placed nearer to the core in core type transformer. Now you see the additional advantages. In addition to these two advantages, see the additional advantages what you will get. See, what about leakage flux? आप जानते हैं, लीकेज फ्लक्स डिपेंड्स ऑन लोडिंग.
or you say leakage flux depends on amount of current to be carried out by windings. An amount of current to be carried out winding depends upon loading on transformer. And see, जो वाइंडिंग ज्यादा करंट कैरी करेगा उस वाइंडिंग का फ्लक्स भी ज्यादा होगा, उसी वाइंडिंग का जो करेस्पॉन्डिंग लीकेज फ्लक्स होगा वो ज्यादा होगा। अब बताएंगे कौन सा वाइंडिंग ज्यादा करंट कैरी करने वाला वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में? एलवी वाइंडिंग। जो मोटा वाइंडिंग है एलवी वाइंडिंग, उसका करंट कैरी कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा होता है तो ज्यादा करंट ऑब्वियसली कैरी करेगा, उसका फ्लक्स ज्यादा होगा तो उसी का लीकेज फ्लक्स होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब देखिए केस 1 के प्लेसमेंट में आप देखिए LV winding is the innermost winding. LV winding अंदर का winding है and the HV winding is the outermost winding. HV winding is outermost winding. So LV winding का जो लीकेज फ्लक्स होगा उसका ज्यादा चांसेस होगा, there is most probability that the leakage flux of HV winding would be linked to the other winding, that is to the HV winding. LV winding का जो लीकेज फ्लक्स जिसको आप बोल रहे हैं, अब वो लीकेज फ्लक्स रहने के बजाय वही फ्लक्स जो है वो दूसरे वाइंडिंग से लिंक करने लगेगा एंड वो अब क्या कहलाएगा? लिंकेज फ्लक्स कहलाएगा। अब वो लिंकेज फ्लक्स हो गया मींस पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, पावर ट्रांसफरेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। अरे एचवी वाइंडिंग का करंट रेटिंग ही बहुत कम है, सो उसका लीकेज फ्लक्स की भी बात करें तो एलवी वाइंडिंग का जो करेस्पॉन्डिंग लीकेज फ्लक्स है उसके कंपैरिजन में एचवी वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा कहिए तो। ओके, सो उसका हम कंपैरिजन में एक्चुअली उसको हम कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं, एचवी वाइंडिंग को कंसीडर कर भी नहीं रहे हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं सिंपली लीकेज फ्लक्स का कंपैरिजन को डिसाइड कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग द लीकेज फ्लक्स ऑफ एलवी वाइंडिंग। ओके, सो केस 1 में देखिए एलवी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स होना था वो एचवी वाइंडिंग से पास होने का पॉसिबिलिटी उसका ज्यादा है क्योंकि वो अंदर का वाइंडिंग है, वो इनरमोस्ट वाइंडिंग है। यहां पर देना वो अब लीकेज फ्लक्स नहीं रहा, अब वो क्या रहा? अब क्या हो गया? वो लिंकेज फ्लक्स हो गया। अब लिंकेज फ्लक्स हो गया मींस दैट वुड काउज टू इंप्रूव द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ यू सी इन सेकंड केस, सो यहां पर एलवी वाइंडिंग को आप बाहर कंसीडर किए मींस आउटरमोस्ट वाइंडिंग को एलवी वाइंडिंग दिए। अब अगर कोर से फारदेस्ट होगा एलवी वाइंडिंग मींस आउटरमोस्ट वाइंडिंग को अगर एलवी वाइंडिंग रखेंगे देन यहां का जो इस एलवी वाइंडिंग का जो लीकेज फ्लक्स होगा, एलवी वाइंडिंग का जो करेस्पॉन्डिंग लीकेज फ्लक्स होगा उसका ज्यादा चांसेस होगा एयर मीडियम के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करने का। वाइंडिंग से पाथ कंप्लीट करने के साथ साथ ज्यादातर फ्लक्स जो है वो एयर मीडियम से अपना पाथ कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब यहां जो है लीकेज फ्लक्स जो है ओवरऑल लीकेज फ्लक्स इन केस 2 वुड बी मोर इन कंपैरिजन टू दैट इन केस 1। सो ओवरऑल लीकेज फ्लक्स क्या हुआ? विल बी ग्रेटली रिड्यूस्ड if LV winding is placed nearer to the core. Okay, now the fourth thing, that is the additional advantage. You see, आप जानते हैं the provision of providing the tapping on transformer is always preferred to provide on HV side. So tapping का provision provide करना हमेशा preferable होता है और आसान होता है HV side में provide करना for simply a voltage control purpose. हाँ, by the tapping is to provide for the voltage control purpose. अब HV वाइंडिंग जो है अगर बाहर का वाइंडिंग हो, आउटरमोस्ट वाइंडिंग हो, तब और आसान होगा टैपिंग प्रोवाइड करना बाहर से। ओके, सो किसमें अवेलेबल है? केस 1 में HV वाइंडिंग एक्चुअली आउटरमोस्ट वाइंडिंग है, केस 2 में HV वाइंडिंग आउटरमोस्ट वाइंडिंग है, केस 1 में अवेलेबल है। तो यहां भी provision to provide the tapping on transformer for voltage control purpose becomes easier if LV winding is placed nearer to the core. LV winding is placed nearer to the core. Okay, so these are the various advantages for the placement of LV winding nearer to the core than placing the HV winding nearer to the core in case of core type transformer. Okay, so thank you for the session. We'll come again. So do like and